राम राम भाइयों, थोड़ा सा शेयर कर दो। हाँ मेरे युवा साथियों, आज मैं एक शॉर्टकट के अंदर लाइव आया हूँ। बीकानेर जो मामला हुआ लव जात वाला, 48 घंटे ख़त्म हो गए। मैं भी बीकानेर गया। आप लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि मैं जवाब देने, मैं क्या जवाब दूं, आप सब एक्टिव हो। भाई देखो ऐसी बात है, आप खुद समझदार हो। मैं कोई सीएम तो हूँ नहीं, मैं कोई डीआईएसपी हूँ नहीं, कोई एसपी तो हूँ नहीं जो उनको लाके आपके सामने पेश कर दूं। ये तो हिम्मत अपने को करनी पड़ेगी। अब जो 48 घंटे का जो अपने को समय दिया था, उसको लेकर आज हम विशेष चर्चा में हैं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो डाडी समाज के भी मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हमने क्या किया, हमने हमारा समाज का वो नहीं है, वो दमामी समाज का है। तो मैं तमाम जो जातियां हैं, तेली है, डाडी है, दमामी है, उनसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर आप में इतनी भी हमदर्दी है तो हमारी वो बहन बेटी गई है, उनको लाके वापस सुपुर्द कर दें। ये मामला हम यहीं ख़त्म कर देंगे। वरना सोमवार को, मेरे युवा साथियों ये बता दूं आपको, सोमवार को कोर्ट के अंदर भी मामला लगाएंगे और आगे की जो रणनीति होगी हम आज वो भी तय करेंगे। आपको समय देते हैं कि भाई जो आप कहते हो मुसलमान हिंदूवाद, आप जातिवाद करते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मैं एक अपील करता हूं, मैं कोई जातिवादी नहीं करता हूं। अगर आप मुसलमानों में से अगर एकता है और आपको थोड़ी बहुत भी हमदर्दी है किसी बहन बेटी की, तो वो बेटी हमें वापस कीजिए। और आगे की जो रणनीति होगी, आज मेरे बड़े भाई के समान आदरणीय मैं संपति भाई साहब को भी बहुत दर्जा देता हूं मेरे समाज के अंदर भी, और वो अपनी देखो राजनीतिक अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम दोनों एक भाई हैं। और आगे की जो रणनीति होगी, हम संपति से मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाई साहब थोड़ी सी आप भी इनको बताएं। राम राम भैया, अभी बैठे थे, वही चर्चा चल रही है यार। फोन आ रहे बहुत सारे कि भाई इस मामले में क्या किया जाए, क्या करें। तो हम और सुभाष जी बैठे ही थे, तो बैठे बैठे हमने कहा चलो भाई बात रख देते हैं। 48 घंटे हो गए और उसके बाद में इतने फोन आ रहे हैं। हम कोई एसपी, कमिश्नर, आईजी या डीआईजी ये तो है नहीं, ना ही हम कोई मंत्री हैं। तो ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि अब जब शास्त्रों से काम नहीं चलता है तो शस्त्र उठाना पड़ता है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया है और सनातन में भी ये बात आगे बढ़ी है। तो शस्त्र, लोकतंत्र के अंदर शस्त्र क्या होता है? पहले राजा महाराजा तलवारों से युद्ध लड़ा करते थे, और आज के टाइम में राजा वोट से पैदा होता है और जिसको वोट देके चुना जाता है और वही राजा होता है। तो हम लोगों को जो हमारी राजनीति है, इनको सबसे बड़ा अटैक करना है, वो वोटों का अटैक होता है। और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारी बेटी गई, इतने दिन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इनकी जो समाज का एक मंत्री है, सिर्फ एक मंत्री, वो इनकी पैरवी कर रहा है। और हमारे पक्ष में सिर्फ एक जो भी नेता बोले हैं उनको हम क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मित्रों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जोधपुर के अंदर महापंचायत करेंगे। हिंदू महापंचायत जोधपुर में होगी, तब इन लोगों की अकल ठिकाना आएगी। ये जोधपुर में क्यों कर रहे हैं? कह देंगे कि यार ये तो वहां बैठे हैं इसलिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं, वो बेटी हमारी है, मनीषा जोधपुर की, और वहां पे तो उसका ननिहाल है। अब ननिहाल वालों ने इतना उपकार कर दिया तो जोधपुर वालों की तो बेटी है। पहले एक बेटी चली जाती थी, पूरा गांव और पूरा स्टेट उनके साथ हो जाते थे। आपको पता है महाभारत क्यों हुई थी? द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, सिर्फ हाथ डाला था उसके कपड़े में, तो महाभारत हो गया। जब सीता मैया को अपहरण करके ले गया रावण, तो इतना बड़ा एक ताकत शक्तिशाली, इतना बड़ा पंडित था, उसको भी मौत के मुंह में जाना पड़ा था। तो दोस्तों, अब ये लड़ाई चीर हरण नहीं, बल्कि हमारी बेटी को कोर्ट से उठा के लेके गए और उनका परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस कुछ नहीं करेगी। आपको पुलिस का एक एग्जाम्पल दूं। आपको पता है जब 1999 के अंदर कार सेवा करने गए थे, तो उस समय पुलिस ने गोली मारी थी कार सेवकों को। उसके बाद में जब 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो उस समय वही पुलिस खड़ी थी मूक दर्शक बनके, जब सीएम कल्याण सिंह थे। उससे पहले मुलायम सिंह थे, तब गोलियां चली थी। और आज 2020 और 21 के अंदर राम मंदिर बन रहा है, तो वही पुलिस आज सपोर्ट कर रही है। तो पुलिस की कोई जाति नहीं होती। जो नेता होते हैं, जो राजनीति होती है, जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, उसके साथ में पुलिस चलती है। तो पुलिस को कोई दोष मत दो। और सुभाष जी बैठे हैं, हम लोगों ने चर्चा कर ली और हम लोग इस चीज को अंतिम रूप जगह तय कर रहे हैं कि जगह कौन सी
तय करनी है। हिंदू संगठन है उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे सामाजिक संगठन है उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। उसके करके कल या परसों हम तारीख ऐलान कर देंगे। और जोधपुर में अगर आप लोग ताकत दिखा सकते हो, आप चाहे पोस्टें वायरल करो, चलो जोधपुर। और तारीख 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर फाइनल है। अगले रविवार को जोधपुर में हिंदू महापंचायत होगी। और बार बार जैसे सुभा जी ने एक बात कही कि हम लोग इनसे अपील करते हैं, भाई आप लोग हमेशा कहते तो ना कि संपत तो जहर फैला रहा है, जातिवाद कर रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। तो मैं तमाम मुस्लिम समाज से पहली बार अपील कर रहा हूं कि आप लोग एक मिसाल पेश करना चाहते हो ना, तो उस ढोलके की क्या औकात है मुनिया की, समस्त मुस्लिम लोग इकट्ठे हो और उसको पकड़ो। और ये ढाडी जो जाटों के हैं इनको तकलीफ हो रही है ना, तो उनसे भी कह रहा हूं कि तुम लोग इकट्ठे हो और उस मुनिया को पकड़ो और उसको बोल दे कि तेरी बेटी वापस पहुंचा दे। दोस्तों, बेटी वापस नहीं आई तो ये महासंग्राम रुकेगा नहीं, क्योंकि बात इज्जत पे बनाई है। और जब तक बेटी वापस नहीं तब तक कोई समझौता नहीं। अगली 31 तारीख को जोधपुर के अंदर हिंदू महापंचायत होगी, ये तय। चाहे पुलिस गिरफ्तार करें, चाहे पुलिस दबाव डालें, चाहे कुछ भी करें, बस बात जगह की है। जगह डिसाइड कर लेते हैं जहां पे अच्छी जगह हो, जहां पे पुलिस भी अपना हक नहीं जता सके। पब्लिक पैलेस के अंदर अपन कर नहीं सकते, ये फिर बोलेंगे परमिशन नहीं है, वो नहीं है। तो कोई अच्छी सी जगह देख के बहुत ही जल्द तय कर देंगे। और मुस्लिम समाज, ढाडी, दमामी, ढोली, डूम जितने भी हैं, सबसे मैं कह रहा हूं पहली बार हम लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। मिसाल पेश करो, जब तुम्हारी भी बेटी जाएगी तब हम लोग उसमें भी तुम लोगों की मदद करेंगे। बेटी चाहे किसी के भी हो, बेटी हमेशा बेटी होती है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। इसलिए तुम लोग जितना हो सके जल्दी उस बेटी को वापस कर दो तो भाईचारा कायम रहेगा। अन्यथा इस बेटी को तो लाके ही दम लेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। इसी के साथ दोस्तों, मेरी बात जय हिंद। और सुभाष जी अपना अंतिम मैसेज जो इनके दिल में भड़ास है वो देना चाहते हैं। मेरे ऊपर हमेशा वो टैग लगा रहता है हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि लड़ूंगा, उस कौम में जन्म लिया। लेकिन सुभाष जी सद्भावना वाले व्यक्ति हैं, तो आप इनसे भी इनके विचार सुनो। मेरे युवा साथियों, एक सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, आप गौर से सुनिए और इस वीडियो को उस मंत्रियों तक पहुंचाएं जो सत्ता में बैठे हैं, कि आपने एक संदेश फैलाया था 18 की बेटी होनी चाहिए और 21 का बेटा होना चाहिए, तभी वो शादी के लायक होते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वो बेटा साला 18 साल का नहीं है, 21 साल का नहीं है। लड़की तो चलो 18 साल 10 दिन की होगी, लेकिन उसमें इतना फर्जीवाड़ा किया हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सरकार से भी एक अपील करना चाहता हूं कि वो लड़का 21 साल का अगर हो गया तो मैं ये इस पंचायत में भाग नहीं लूंगा मेरे युवा साथियों। लेकिन ये हमारे साथ उसने धोखे से धर्म भाई बनकर एक कलंक लगा है, जो राखी वाले के ऊपर कौन विश्वास करेगा। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस मामले को मरते दम तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी अंजाम आ जाए, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे बंदूक उठानी पड़े खंबे के ऊपर, तो ये आपका भाई उठाएगा। लेकिन आप लोग जो ये फोन करके परेशान करते हो ना, अब फोन से काम नहीं चलेगा, नहीं कोई फेसबुक से काम चलेगा, नहीं व्हाट्सएप से काम चलेगा। मैदान में आना होगा, वो तारीख हमें बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि अपने को अगली मीटिंग कहाँ करनी है। मेरे युवा साथियों, कुछ गलती हुई तो माफ करना। जय जवान जय किसान, 31 तारीख फाइनल है, जगह हम आपको बता देंगे। जय वीर तेजा जी की।